स्मार्ट रिटेलर अमित में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आज का मार्केट अपडेट मिस हो गया तो आप इंपॉर्टेंट मूव्स लिटरली स्किप कर देंगे और बाद में सोचेंगे ये चांस कहां गया। मैं अमित, आपका मार्केट गाइड। चलिए जल्दी से देखें क्या हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है और ये आपको कैसे इंपैक्ट करेगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी जीडीपी के शॉकिंग नंबर्स की। फिर चलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में हो रहे एक गेम चेंजिंग बदलाव की तरफ। उसके बाद इन दोनों का असर समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर जिसने मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है वो है इंडिया के Q2 जीडीपी नंबर्स। और ये किसी सरप्राइज से कम नहीं थे। ये है वो हेडलाइन नंबर 8.2%। इसने तो मार्केट में लिटरली आग लगा दी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। सच कहूं तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये नंबर इतना शानदार निकल कर आएगा। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो नंबर है ना, इसने सिर्फ उम्मीदों को पूरा नहीं किया, इसने तो सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आरबीआई का फोरकास्ट था 7%, एसबीआई का 7.5%, नमोरा भी 7.5% पर था। मतलब कोई भी इसके आसपास भी नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो एक्सपर्ट ओपिनियन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और हां, ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जब इंडिया के जीडीपी फिगर्स ने सारे अनुमानों को बीट किया है। तो ये अब एक पैटर्न बन गया है, एक हैट्रिक जो इकोनॉमी की कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ को दिखाती है। और जब हम इसकी तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इंडिया 8.2% पर, वहीं चीन 4.8 और यूएसए सिर्फ 2.0% पर। यह दिखाता है कि ग्रोथ के मामले में इंडिया इस वक्त कितना आगे निकल गया है। ये नंबर्स उन सभी आलोचकों के लिए एक करारा जवाब हैं जो कभी कहते थे कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। आज की सच्चाई ये है कि इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है और ये आंकड़े इसका पक्का सबूत हैं। तो चलिए अब आज की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से आगे बढ़ते हैं और उस बड़े पॉलिसी शिफ्ट पर नजर डालते हैं जो इंडिया के फ्यूचर को पावर देने वाला है। ये इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? इस चार्ट को देखिए। आज भी हमारी 73% एनर्जी कोयले से आती है, जो कि क्लीन एनर्जी नहीं है। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 2 से 3% है। सरकार अब इसी तस्वीर को पूरी तरह से बदलना चाहती है। तो बड़ा फैसला क्या है? सरकार ने ऐलान किया है कि हिस्ट्री में पहली बार न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगी और उन्हें ऑपरेट भी कर सकेंगी। और टारगेट बहुत बड़ा है। हमारी करंट कैपेसिटी है करीब 8 गीगावाट्स और 2047 तक का गोल है 100 गीगावाट्स। ये इतना मैसिव जंप है कि इसे सिर्फ सरकारी कंपनियों के दम पे अचीव करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का पैसा और उनकी भागीदारी क्रूशियल है। तो कौन कौन है इस रेस में? टाटा पावर और अडानी पावर जैसे बड़े नामों ने तो पहले ही इंटरेस्ट दिखा दिया है। इनके साथ साथ L&T जैसी इंजीनियरिंग जायंट्स और MTR टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां जो पहले से ही न्यूक्लियर सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, वो सब इस नए सेक्टर में बड़े प्लेयर्स बनने के लिए तैयार हैं। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन दोनों बड़ी खबरों का मार्केट और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा असर क्या होगा? तो मार्केट के लिए बड़ी पिक्चर क्या बन रही है, ये सवाल हम सबके मन में है। देखिए, इसके असर को हम 2 टाइमलाइंस में देख सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म। जीडीपी के मजबूत आंकड़ों ने मार्केट में एक इमीडिएट पॉजिटिव सेंटीमेंट भर दिया है। गिफ्ट निफ्टी में तो हम पहले ही एक बड़ा जंप देख चुके हैं। और फिर है लॉन्ग टर्म। न्यूक्लियर सेक्टर का खुलना एक बहुत बड़ी, दशकों तक चलने वाली ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक मिनट, न्यूक्लियर सेक्टर की कहानी में एक बड़ा सवाल भी है। डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? यही वो एक चीज है जो डिसाइड करेगी कि इस नई इंडस्ट्री में कौन जीतेगा और कौन पीछे रह जाएगा। तो यहां दुविधा क्या है? 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, अगर सरकार सिर्फ डोमेस्टिक कंपनियों को ही एंट्री देती है तो उन्हें एक प्रोटेक्टेड मार्केट मिलेगा जिसमें ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स को भी आने दिया गया तो फिर हमारी कंपनियों को अनुभवी ग्लोबल जायंट्स से तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। तो अब आगे क्या? चलिए उन की इवेंट्स पर नजर डालते हैं जो हमें बताएंगे कि ये दोनों कहानियां आगे क्या मोड़ लेने वाली हैं।
सबसे पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। क्या आरबीआई अपने ऑफिशियल ग्रोथ फोरकास्ट को ऊपर की तरफ रिवाइज करेगा? दूसरा, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा पार्लियामेंट का विंटर सेशन, क्या वहां जरूरी एटॉमिक एनर्जी बिल पेश और पास होगा? और तीसरा, सबसे इमीडिएट, मंडे को मार्केट कैसे खुलता है और इस जीडीपी न्यूज को कैसे डाइजेस्ट करता है? तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। आज की आर्थिक ताकत कल के बड़े सपनों को फंड कर रही है। एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी ही देश को न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बोल्ड और एम्बिशियस दांव लगाने का कॉन्फिडेंस और पैसा देती है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ इतनी जबरदस्त डोमेस्टिक ग्रोथ और दूसरी तरफ फ्यूचर एनर्जी पर इतना बड़ा दाव। क्या इस बात का संकेत है कि इंडिया आर्थिक प्रभुत्व के एक नए दशक में कदम रख रहा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts. And viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.